हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 8th वीडियो लेक्चर। क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? 8th वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? वही कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम। कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है। क्या करते हैं सर इसमें? सर इसमें सारे अकाउंट्स एक साथ खोल लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट्स मैंने एक साथ बना दिए। आओ क्वेश्चन रीड करें और अपना क्वेश्चन करना शुरू करें। बहुत 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 आसान लेक्चर है, बहुत 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 आसान क्वेश्चन है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा? 8 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान रखना सर यही आएगा। ओ भाई इस जैसा आएगा, जो आएगा यदि ये पता चल जाए तो मैं भाई सिर्फ 32 क्वेश्चन में पेपर ना खत्म कर दूं। ठीक है जी, 32 क्वेश्चंस में। ठीक है जी, आओ शुरू करें। पढ़ो, रीड करो। देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। उसने कहा एनएसजी। कौन है बेटा? एनएसजी। 3 पार्टनर्स हैं। 3 क्या है बेटा? पार्टनर्स, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। ठीक है सर, समझ गए। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 16 की, 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छी बात है जी। बैलेंस शीट के अंदर क्या दे रखा है सर? बैलेंस शीट के अंदर जो पहले दे रखा है, पहले मैं उसका काम कर लूं। क्या दे रखा है? सबसे पहले कैपिटल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बेटा? कैपिटल। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है बताना? 225, 2,25,000, 3,75,000, 3,75,000 और 4.5 लाख रुपए का कैपिटल है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो बेटा? हाँ सर समझ रहे हैं। फिर पढ़ा हुआ है जनरल रिजर्व। क्या पढ़ा हुआ है बेटा? जनरल रिजर्व। ये जो जनरल रिजर्व है इसे बांट देंगे, डेबिट कर देंगे, खत्म कर देंगे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट का कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल, टू एस कैपिटल और टू जीज कैपिटल। कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ओल्ड है 2:3:5। 90,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो 9,000, 9 2s 18,000, 9 3s 27,000 और 9 5s 45,000। तो बाय जनरल रिजर्व कितना बेटा? 18,000, 27,000 एंड 45,000। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात सबको समझ में आती है? मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को? हाँ सर हाँ, हमें समझ आ गई। आओ फिर आगे चले। देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ और पड़ा है? नहीं सर, कुछ और नहीं पड़ा। एसेट साइड में देखो कुछ पड़ा है। कैश है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, प्लांट मशीनरी है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है और P&L है। क्या है? P&L। P&L बैलेंस शीट की असेट साइड पड़ा है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की असेट साइड पड़ा है। ये क्या होगा? ये क्या होगा? सर ये लॉस होगा, सर ये लॉस होगा। कहां पड़ा है? बैलेंस शीट की। कहां पड़ा है बोलो? बैलेंस शीट की एसेट साइड पड़ा है, तो लॉस होगा। लॉस बांटोगे तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? सर घटेगा। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं सर? कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सर कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बेटा कम करने के लिए क्या करेंगे? सर कम करने के लिए डेबिट करेंगे। ठीक है जी। एंट्री बनेगी एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितने का लॉस है? 7,500 का लॉस है। कैसे बांटोगे सर? वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बांट लो जी, बांट लो। 7,500 2s 15,000, 75 3s 2,250, 75 5s 3,7,500। हो गया जी। लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने। हाँ सर, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो लो जी, 2 P&L का लॉस 15,000 का लॉस इसका, 22,500 का इसका और 37,500 का लॉस इसका। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो?
क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? हाँ सर, हम आपकी बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, हो गया। बैलेंस शीट का सारा काम हो गया, बैलेंस शीट का सारा काम हो गया। बैलेंस शीट में जो गिवन था वो मैंने पुट कर दिया, बैलेंस पुट कर दिए, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म कर दिया, और जो लॉस पड़ा था वो भी पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट कर खत्म कर दिया। आओ जी चले आगे। हाँ सर चलते हैं आगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा? लिखा है, पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। डेटर ऑफ 6000 विल बी रिटर्न बैक। 6000 रुपए के बेड डेट हो गए। ठीक है जी, उठाओ लिखो बैड डेट्स 0। क्यों सर 6000 के बेड डेट हुए हैं? क्यों सर 6000 के बेड डेट हुए हैं? मेरी बात समझो, डेटर्स कितने के हैं बताओ? डेटर्स गिवन है 1,35,000 के। कितने के? 1,35,000 माइनस फर्दर बेड डेट कितने के हो गए? 6000 के। यदि 6000 के हो गए तो 1,29,000 के डेटर बचे। कितने के बचे? 1,29,000 के। सर बेड डेट क्यों नहीं लिखे आपने? बेड डेट क्यों नहीं लिखे? सर हमारे पास उससे लड़ने के लिए अभी भी कितना प्रोविजन पड़ा था? 15,000 रुपए का प्रोविजन पड़ा था। कितने का प्रोविजन पड़ा था बेटा? 15,000 का। ध्यान से समझना, ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 माइनस फर्दर बेड डेट्स कितने के हो गए? सर 6,000 के। कितने के हो गए? 6,000। अभी भी कितना पड़ा है? अभी भी 9,000 पड़ा है। अभी भी कितना पड़ा है? 9,000। देखो बेटा, नुकसान तो, डेटर तो कम हुए हैं, बेड डेट तो हुआ है, बेड डेट तो हुआ है, 6,000 रुपए डूबे तो हैं। 6,000 रुपए से डेटर तो कम करेंगे, 6,000 रुपए से डेटर तो कम करेंगे, पर मेरा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस नुकसान को मैंने पहले ही एंटीसिपेट करके रखा हुआ है। मुझे पहले ही लगता था कि इतना नुकसान तो हो जाएगा, मुझे तो पहले ही लगता था कि इतना नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना प्रोविजन पहले से एंटीसिपेट करके रखा हुआ था। गॉट इट? इसलिए मैं आज कोई बेड डेट नहीं मान रहा, क्योंकि मेरे पास पुराना प्रोविजन बड़ा भारी भरकम पड़ा हुआ था। ठीक है, आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। उसने कहा एड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स एंड बेड डेट्स डाउटफुल टू बी मेंटेन। अब आप बचे हुए डेटर पे 5% का प्रोविजन और बनाओ, तो बना लेते हैं भाई। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो कितना बनाएंगे? एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5% बना लो। 1,29,000 रुपए का 5% प्रोविजन बनाओ, तो 6,450 रुपए, 6,450 रुपए, तो ये बच गया 1,22,550 रुपए के डेटर बच गए। अब बताओ कितना प्रोविजन है? कितना प्रोविजन है? 9,000 का प्रोविजन है। वी रिक्वायर्ड ओनली 6,450। हमें सिर्फ 6,450 रुपए का ही प्रोविजन चाहिए, 6,450 रुपए का ही चाहिए। तो 2,550 रुपए का प्रोविजन, ये क्या है? नॉट रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर क्रेडिटेड इनटू रीवैल्यूएशन अकाउंट एज प्रॉफिट। बात खत्म। मैं दोबारा से बोलता हूं, 15,000 रुपए का पुराना प्रोविजन था, मैंने पिछले साल प्रोविजन बना के रखा था, या इसी साल प्रोविजन बनाया था। कितने का? 15,000 रुपए का। जब हमने रिटायरमेंट के वक्त पर इस चीज को देखा कि कितने बेड डेट हो गए, तो पता लगा 6,000 डूब गए। तो अभी भी हमारे पास, चलो ठीक है, 15 का प्रोविजन बनाया था, 6 डूब गए, अभी भी कितने का प्रोविजन बचा? 9,000 का।
बचे हुए डेटर्स में से 1,29,000 रुपए के डेटर्स में से बचे हुए 1,29,000 रुपए के डेटर्स में से मुझे अब कितने लोगों पे शक हो रहा है? 5% पे। इसका मतलब मुझे अब सिर्फ कितना प्रोविजन चाहिए 6,450 रुपए का। कितने का प्रोविजन चाहिए? 6,450 रुपए का। पर मेरे पास पड़ा कितना है? 9,000। मेरे पास ज्यादा प्रोविजन पड़ा है और मुझे चाहिए कम, इसलिए बचा हुआ प्रोविजन, बचा हुआ शक जो मैंने बनाया था, जो मैंने सोचा था कि मुझे लॉस हो जाएगा, वो अब नहीं होगा। इसलिए 2550 रुपए मेरा प्रॉफिट बन जाएंगे, 2550 रुपए मेरा प्रॉफिट बन जाएंगे, जिसको मैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2550। ज्यादा बात है, कहां से आया, कैसे आया? तो क्या कहो? सी वर्किंग नोट्स। भाई क्या देख लो? वर्किंग नोट देख लो भाई, वर्किंग नोट देख लो। मैं सारी घुचड़ पुचड़ यहां करके नहीं दिखा रहा। मुझे बड़े एटिकेट्स हैं, मुझे बड़े मैनर्स हैं अकाउंट्स बनाने के, इसलिए मैंने सारा काम कहां कर दिया? वर्किंग नोट में। आओ जी, बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? डेटर्स कितने के लिखोगे? 1,22,550 रुपए। ये कैसे आया? इसको भी क्या लिख दो? सी वर्किंग नोट्स। भाई मेरे क्या देख ले? वर्किंग नोट्स देख ले। मैं नहीं बता रहा कैसे आया, मैंने कहा बना रखा है। मैंने किसी आगे वाले से, मैंने किसी पीछे वाले से नहीं पूछा, मैंने खुद करा है, मैंने खुद करा है। ठीक है, कैसे करा है? वर्किंग नोट में देख ले भाई। चले? हाँ सर आगे चलो। बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत लड्डू लड्डू। ले बेटे आ कर आ डाल दिया, इतना आसान है क्वेश्चन। आओ जी चले। पेटेंट्स विल बी, सेकंड पॉइंट में पढ़ रहा हूं, बी पॉइंट में पढ़ रहा हूं आपको लोगों के लिए। गलती से उसने बी पॉइंट को भी ए पॉइंट ही लिखा हुआ है। ध्यान से देखो बोर्ड पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली राइट ऑफ। अच्छा, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दो तो नुकसान हो गया भाई। पेटेंट्स को राइट ऑफ करोगे तो नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान हो जाएगा? कितने का नुकसान हो जाएगा? बोलो बच्चों बोलो। सर 2 पेटेंट्स 90,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा और नई बैलेंस शीट में पेटेंट्स अब नहीं आएंगे। एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। क्या क्या बेटा? 2 स्टॉक, 2 मशीनरी और 2 एक और चीज है। क्या चीज है? बिल्डिंग। तीनों को डेप्रिशिएट कर दो। कर देते हैं जी। स्टॉक कितने का है देखो बैलेंस शीट में एक बार। सर स्टॉक 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का 5% होता है 7500 रुपए। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आएगा? यदि 1.5 लाख में से गए तो 142,500। हाँ सर बहुत आसान है। मशीनरी कितने की है? सर मशीनरी 4.5 लाख की है। 4.5 लाख का 5% 22,500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और नई बैलेंस शीट में मशीनरी अब कितने की आ जाएगी? कम कर दो, 4.5 लाख में से माइनस कर दो 22,500, तो ये हो जाएगी 4,27,500 रुपए की हो जाएगी। हाँ सर बहुत आसान है। बिल्डिंग कितने की है? सर बिल्डिंग 3 लाख रुपए की है। बिल्डिंग 3 लाख रुपए की है। इसका 5% 15,000 रुपए होता है। यदि बिल्डिंग को 15,000 रुपए से कम कर दोगे तो ये बचेगी 2,85,000 रुपीज की। 2,85,000 रुपए की बिल्डिंग बचेगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बताओ बेटे बताओ, क्या मैंने तीनों पॉइंट गलत तो नहीं कर दिए? बताओ बेटा, आप बताओ। गलत कर दिए तो फोन करो, नंबर आपके पास मेरा है, फोन करो। कोई गलती कर दी तो, नहीं करी आगे चलता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। वो कहता है जी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? कबूतर। जा 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 कबूतर जा जा जा। कौन गया? जी गया। जी गया तो 5/10वां हिस्सा छोड़ गया, 5/10 छोड़ गया, 5/10 छोड़ गया। अब कौन नए पार्टनर बचे? एन और एस बचे। इनकी न्यू पीएसआर क्या बची है? 2:3। क्या बची है? 2:3। बस बिल्कुल सही बात है। ये गया, ये गया, ये गया आसमां, ये गया आसमां, ये गया, ये गया, जी गया, जी गया। तो ये क्या बच गई?
न्यू, और यही क्या है, गेनिंग रेशियो। यही क्या है, न्यू रेशियो, और यही क्या है, गेनिंग रेशियो। क्योंकि देखो यदि ये गया तो 2:3 बच रही है। ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात को, हम समझ गए। एंट्री करके दिखाओ, एंट्री करके दिखाओ भैया, एंट्री करके दिखाओ। अब तुम एंट्री करके दिखाओ। कौन देगा गुडविल के पैसे? सर एन देगा, एन कैपिटल डेबिट। एस देगा, सर किसको देगा? जी को देगा, जी को। कितने पैसे देगा मुझे बताओ? फर्म की गुडविल कितनी है? सर ई पॉइंट में लिखा है कि फर्म की गुडविल 90,000 है। कितनी हजार है? 90,000। तो जी जो गया है, जी जो पार्टनर रिटायर हो गया है, जी जो पार्टनर रिटायर हो गया है, उसका शेयर 5/10 है, तो उसको 45,000 रुपए मिलेंगे। ये 45,000 रुपए कौन देगा? एन और एस। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में देगा बेटा? गेनिंग रेशियो। 45,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो 9,000, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27,000, 18,027,000। क्या आपको इस एंट्री में कोई डाउट है? क्या आपको इस एंट्री में कोई डाउट है मेरे बच्चों? क्या मैं आपको इसकी पोस्टिंग करके दिखा सकता हूं? मैंने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में आपको कहा था इसकी पोस्टिंग एक बार और आखिरी बार सिखाऊंगा। चलो फिर भी मैं दोबारा सिखा देता हूं। एन और एस को क्या करना है? सर एन और एस को डेबिट करना है, तो 2 नाम किसका लगाओगे? जी कैपिटल। चलो इस बार सिर्फ 4 बार बोल दो। पिछली बार 5 बार बोला था, इस बार 4 बार बोल दो। क्या बोलना है? क्या बोलना है? काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा। हो गया सर। एन और एस को डेबिट करना है, कर देंगे। कितने से? 18,000, 27,000। नाम किसका लगाएंगे? जी का। हां सर हां। जी को क्या करना है? क्रेडिट। तो नाम किसका लगाएंगे? एन्स कैपिटल और एस कैपिटल डैश 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 डैश। कितना बेटा? 18,000 और 27,000। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? हाँ सर, चलो चलो आगे चलो, चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। क्या कहता है ये? सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हाँ सर, चलो क्लोज करें। फिर क्या करें? क्लोज करें। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? सर हमें तो लॉस ही लग रहा है। 90,000 प्लस 7,500 प्लस 22,500 प्लस 15,000, तो ये टोटल हो गया 1,35,000। कितना हो गया बेटा? 1,35,000 कुछ। एक सेकेंड, पेटेंट्स की वैल्यू क्या थी? 90,000। ठीक है जी, दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से फटाफट चेक कर लेते हैं। पेटेंट्स पूरे 90,000 के राइट ऑफ हो गए थे? बिल्कुल हो गए थे। स्टॉक को 5% कम किया था। स्टॉक कितना है? स्टॉक 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का 5% 7,500 रुपए कम कर दिया था। फिर बिल्डिंग कम की थी 3 लाख की, तो 3 लाख का 5% 15,000 रुपए कम कर दिए थे। फिर सर मशीनरी को भी कम किया था। मशीनरी थी 4.5 लाख की, 4.5 लाख का 5% 22,500 रुपए। ठीक है जी। ओ बेटे, एक पॉइंट रह गया हमारा, ध्यान से देखो, एक पॉइंट रह गया। सी पॉइंट हमारा रह गया करने वाला, अनरिकॉर्डेड। ध्यान से पढ़ो, सी पॉइंट ध्यान से पढ़ो। वो कहता है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000, एक 30,000 रुपए के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है जिनको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, जिनको हम अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा सर, यदि कोई लायबिलिटी मिल गई तो नुकसान हो गया। 2 क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स है बेटा? 30,000 के, 30,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं। तो नई बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स आएंगे वो पुराने कितने हैं? 1,65 और जमा 30, 1,95 के हैं। कितने के हैं बेटा? 195 के हैं। कितने के मेरे बेटा? 195
195 के हैं। कितने के हैं बेटा? 195 के हैं। तो ध्यान से समझो, 90,000 प्लस 7500 प्लस 22,500 प्लस 45,000। कैसे? 15 और 30, 45,000। ठीक है जी, कितना हो गया ये? 165। ये भी कितना हो गया? 165। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें? NSG में। माइनस कर दो इसमें से 2550, तो ये लॉस आ जाएगा 1,62,000। कितने का आ जाएगा? 1,62,450 रुपीज का। इसे डिवाइड कर दो 10 से, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये हो गया 32,490 रुपीज। और इसका हो जाएगा 48,735 और इसका हो जाएगा 81,225। 81,225। ये तीनों का लॉस आ गया। लॉस को क्या करेंगे? टू रीवैल्यूएशन लॉस। लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? सर लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, 32,490, 48,735 और 81,225। ये आ गया जी, ये लॉस आ गया मेरे बच्चों। ये क्या आ गया मेरे बच्चों? ये मेरे बच्चों क्या आ गया? लॉस आ गया। खत्म जी। क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो जो रिटायर हुआ है उसका अमाउंट कहां डाल देंगे? लोन में। तो 2G's लोन और बाकी 2 बैलेंस CD। खत्म बात। टोटल कर लो, टोटल कर लो बेटा, करो टोटल करो, ध्यान से मैं कर देता हूं। 2,25,000 प्लस 18,000, 243। 243 में से माइनस कर दो 15,001, 18,001 और 32,490 माइनस कर दो, तो ये हो गए 1,77,510 रुपए। ये हो गए। ऐसे उसका निकालना है। कितना है बेटा? 3,75,000 प्लस 27,000, ये हो गया 4,02,000। कितना हो गया? 4,02,000 में से माइनस कर दो 22,500, माइनस कर दो 27,000, माइनस कर दो 48,735, तब ये आ जाएगा 3,03,765। ये आ गया। और जी का आएगा नहीं, क्योंकि जी तो क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो रिटायर का तो लोन बनेगा 4,50,000 प्लस 45,000 प्लस 18,000 प्लस 27,000, ये हो गया 5,40,000। कितना हो गया बेटा? 5,40,000 में से माइनस कर दो 37,500 एक माइनस कर दो, 81,225 एक माइनस कर दो, तो ये हो गया 4,21,275। 275 खत्म जी। ये आ गया और ये आ गया। क्या हम आगे चल सकते हैं? हाँ सर, आप आगे चल सकते हो। ठीक है जी, शुरू करते हैं। आओ जी शुरू करें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गए, नई बैलेंस शीट क्लोज कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में आओ, क्रेडिटर्स लिख दिए, कुछ और गिवन नहीं है। फिर क्या आ जाएगा? जी का लोन आ जाएगा। जी का लोन 4,21,275। फिर क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस का बेटा? एन का कैपिटल और एस का कैपिटल। कितना बेटा? 1,77,510 रुपए और 3,03,765। प्लस कर लो दोनों को, प्लस कर लो बेटा, प्लस 1,77,510 रुपए प्लस 3,03,765 रुपए, ये हो गया 4,81,275। हाँ सर हाँ, आ जाओ जी। कैश में कोई चेंज नहीं था,
तो कैश इन हैंड उतने का उतना ही आएगा। कितना आएगा कैश इन हैंड? 1,20,000। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी भी हो गई, पेटेंट आएंगे नहीं, बिल्डिंग हो गई, लॉस हो गया, खत्म जी। सब चीजें हो गई, सब चीजें हो गई। अब बस भगवान से एक ही दुआ है, हे भगवान बैलेंस शीट मैच करा देना। बस क्या मैच करा देना? बैलेंस शीट चेक करो। 1,20,000, 1,22,550, 142,500, 427, 500, 285, ये हो गया 10,97,550 रुपए। 195, 421, 275 प्लस 481, 275, ये भी हो गया 10,97,550 रुपए। भगवान ने मेरी सुन ली और बैलेंस शीट को क्या करवा दिया? मैच करवा दिया। बैलेंस शीट को क्या करवा दिया बेटा? मैच करा दिया। ठीक है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और ये पूरा मैंने आपको मैच करा के दिखा दिया। बहुत 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 आसान था, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? एक बार ध्यान से सुन लिया ना, वीडियो पॉज कर दो। अबे भाई अभी नहीं करनी, बात तो पूरी सुन लो फिर वीडियो पॉज कर दो। ये क्वेश्चन जैसे मैंने किया है, जिस स्टाइल से मैंने किया है, उस स्टाइल को कॉपी करो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहो। पॉज कर दो, जहां अटको वहां वीडियो दोबारा देख लो, जहां अटको वहां वीडियो दोबारा देख लो, पर आप मेरे साथ साथ चलते रहो। आपको जरा भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे बेटा, आपको जरा भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये बेड डेट वाला, इसको ध्यान से सुन लेना एक बार और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना और खुद से करना। देखो बेटा, इसको 10 बार सुन लो, कुछ नहीं होगा जब तक एक बार अपने हाथ से नहीं करके देखोगे। जब अपने हाथ से कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस 10 बार सुनने से ज्यादा होगा। एक बच्चा 10 बार सुन ले और एक बच्चा एक बार सुनने के बाद दोबारा अपने हाथ से कर ले, पता है किसको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा? जिसने अपने हाथ से किया होगा। वो कहेगा भाई साहब मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने किया हुआ है। वो 10 बार सुनने वाला पता है क्या बोलेगा? देखता हूं, ट्राई करता हूं, देखता हूं होता है कि नहीं होता, हो सकता है कुछ गलती हो जाए, हो सकता है कुछ भूल जाऊं, पर नहीं। करने वाले ने, जिसने अपने हाथ चलाए होंगे, जिसने अपने हाथ चलाए होंगे, वो बड़े आराम से कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को मेरे बच्चों? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम क्या करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम नंबर 3 और फिर उसके बाद एक लेक्चर और लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे? 4th। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।